वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। पिछली वीडियो में हमने 15.1 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था जी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत करेंगे जी। 15.1 की क्वेश्चन नंबर कहाँ से शुरुआत करेंगे, अब हम 16 से शुरुआत करेंगे जी। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, देयर आर 12 डिफेक्टिव पेन्स। कितने डिफेक्टिव पेन्स है जी, 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं। देयर 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड वंस, यानी कि 12 डिफेक्टिव पेन्स, 12 डिफेक्टिव पेन्स ये मिक्स हो जाते हैं जी, प्लस हो जाते हैं किसके साथ है, 132 गुड वंस के साथ। 132 अच्छे पेनों के साथ, 132 अच्छे पेनों के साथ 12 पेन खराब मिक्स हो जाते हैं जी। तो फटाफट बताइएगा जी, अगर ये बात हो जाएगी तो टोटल केस कितने हो जाएंगे आपके, कुल पेन कितने हो जाएंगे, वही टोटल केस होंगे जी। यानी कि कुल परिणाम बताओ जी कितना आएगा, कुल परिणाम कितना आएगा, 2 2 4, 3 और 2, 3 और 1 4 और 1 4, 144। टोटल कितने हो जाएंगे, 144। आगे देखिएगा जी, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर इट इज़ डिफेक्टिव और नॉट। आप किसी पेन को देख के ये नहीं बता सकते कि ये डिफेक्टिव ख़राब है कि नहीं है। वन पेन इज़ टेकन आउट एट ए रैंडम, एक पेन को बाहर निकाला गया जी फ्रॉम दिस लोड। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन, कि पेन जो बाहर निकल रहा है वो अच्छा पेन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। तो आपको क्या निकालना है जी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसकी जी, गुड वंस की, यानी कि अच्छे पेनों की प्रायिकता निकालनी है आपको। ठीक है, तो अगर अच्छे पेन हमें निकालने हैं तो फेवरेबल केस बताओ जी कितने होंगे। जितने अच्छे पेन होंगे वही फेवरेबल केस, कोई आ सकता है कि नहीं आ सकता उनमें से, तो प्रतिकूल परिणाम। अब जो 132 अच्छे पेन हैं इनमें से कुछ भी निकल सकता है, तो फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे, 132। बता दो जी प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला क्या रहेगा, ऊपर रहेंगे फेवरेबल केस कितने, 132, नीचे क्या रहेंगे टोटल, यानी नीचे क्या रहेगा टोटल कितना रहेगा आपका जी, 144, 144। तो देख लीजिएगा जी कितने से कट रहा है। ठीक है जी, तो कितने से कटेगा ये देख लीजिएगा आप, ये कटेगा आपका 4 से काट दो, 4 3 जा हो जाएगा 12 बचेगा 1, 4 3 जा हो जाएगा 12, फिर काटो 4 3 जा हो जाएगा 12 बचेगा 2, और 4 6 जा हो जाएगा 24। फिर आप 3 से काटो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और ये कट जाएगा आपका 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी आंसर आ जाएगा 11/12। तो डिफेक्टिव आपके गुड वंस पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 11/12। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देख लें जी। आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा जी। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है जी, क्लास 10 का एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है जी, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन, 20 बल्ब दिए हुए आज आपको। क्वेश्चन नंबर 17, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब, टोटल बल्ब कितने आपके पास है, 20। ठीक है जी, कंटेन 4 डिफेक्टिव, डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं जी, डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब का मतलब होता है खराब बल्ब, कितने हैं जी, आप कहोगे खराब बल्ब है जी 4। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम द लॉट, एक बल्ब को आपको बाहर निकालना है जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है डिफेक्टिव बल्ब की। तो फटाफट बताओ जी, इसके लिए हम 17 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं जी। तो बताओ फटाफट टोटल केस, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे आपके। कुल परिणाम का मतलब कुल कितनी चीज़ें हैं आपके पास, तो आप कहोगे जी कुल बल्ब कितने हैं आपके पास है, 20 है। तो कुल टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे, 20। एक बल्ब बाहर निकालना, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है जी। क्या बतानी है आपको, प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वंस बल्ब की बतानी है जी। प्रोबेबिलिटी बतानी है कौन से बल्ब की, गुड वंस बल्ब की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो सॉरी, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है जी, डिफेक्टिव बल्ब की बतानी है, सॉरी डिफेक्टिव बल्ब
यानी कि प्रायिकता बतानी है आपको खराब बल्ब की। तो बता दो जी फेवरेबल केस कितने बनेंगे इस केस के लिए, फेवरेबल केस कितने बनेंगे। फेवरेबल केस का मतलब क्या होता है जी, प्रतिकूल परिणाम कितने बनेंगे जी, प्रतिकूल परिणाम 4, क्योंकि खराब है कितने, 4 ही तो है, वही आपके प्रतिकूल परिणाम बन जाएंगे। 4 में डिफेक्टिव में से कोई सा निकल सकता है आपका बाहर इन 4 में से। तो अब बता दो जी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं जी, प्रायिकता। ऊपर क्या आएगा फेवरेबल केस कितने होंगे 4, नीचे क्या आ जाएगा टोटल, टोटल कितने हो जाएंगे 20, काट दो जी 4 1 जा 4 4 5 जा 20, आंसर कितना आ जाएगा 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितनी हो जाएगी 1/5। अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा जी, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है उसकी, थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है जी। पहले तो यही है जी 20 बल्ब थे और 4 आपके क्या थे डिफेक्टिव बल्ब थे। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है जी, सपोज का मतलब कि मान के चलिएगा जी, द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। आपने जो बल्ब पहले निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, तो यहां से मुझे ये बताओ पहले तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे आपके। टोटल थे 20, डिफेक्टिव थे 4, कितने बच जाएंगे 16 क्या बच जाएंगे आपके नॉन डिफेक्टिव। फिर क्या कह रहा है जी, एक बल्ब इसमें से आपने निकाल दिया विच इज़ नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव जब एक निकाल दिया तो अब कितने बच गए ये 15। अब ये कितने बच गए जी 15, और उसको नोट रिप्लेस का मतलब उसको आपने वापस नहीं रखा, साइड में रख दिया जी। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन, अब आपको एक और बल्ब निकालना है। तो 4 तो डिफेक्टिव ये पड़े ही पड़े हैं और नॉन डिफेक्टिव अब कितने बचे हैं उसके अंदर 15। तो अब इस केस के लिए टोटल केस कितने बल्ब बच गए आपके पास, आप कहोगे जी 15 ये 4 ये कितने बच गए 19, यानी कि कुल परिणाम कितने हो जाएंगे आपके लिए 19। कुल परिणाम कितना हो जाएगा जी 19। इसके बाद आगे देखिएगा जी, वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब आपको बचे हुए में से एक बल्ब निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछी है आपसे, यानी कि प्रायिकता पूछी गई है खराब बल्ब ना निकले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव की बताओ जी। पहले इसके लिए मुझे फेवरेबल केस बता दो कितने हैं नॉट डिफेक्टिव अभी फ़िलहाल आपके पास। पहले 16 थे, एक आपने निकाल के छोड़ दिया साइड में, तो फेवरेबल केस कितने बच गए आपके लिए 15, यानी कि प्रतिकूल परिणाम कितने हो जाएंगे जी, प्रतिकूल परिणाम हो जाएंगे आपके पास है 15। अब बता दो जी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जिसकी भी पूछी है आपको। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया प्रायिकता, ठीक है जी। नॉट डिफेक्टिव की पूछी है तो नॉट डिफेक्टिव कितने हैं 15, नीचे टोटल कितने आएंगे 19, तो आंसर क्या आ जाएगा 15/19। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन नहीं समझ आ गया है तो फिर दोबारा देखिएगा जी, आपको समझ आ जाएगा जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं जी। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी आपका, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, एक बॉक्स के पास 90 डिस्क है जी, उसके अंदर विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, इनके ऊपर नंबर लिखे गए हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे आगे आगे करते गए और कितने लिखे गए हैं जी 90। टोटल कितने हैं जी 90 डिस्क हैं, ठीक है। ये वन डिस्क इज ड्रॉन एट ए रैंडम। अब आपको पहले तो टोटल केस पता होना चाहिए, इसको देखते ही टोटल केस, टोटल केस का मतलब क्या होगा जी, कुल परिणाम कितने आएंगे, कुल परिणाम 90, कुल परिणाम कितने आ जाएंगे जी 90, ठीक है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, अब आपको एक डिस्क निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालते जाना है उस हिसाब से। पहला पार्ट कह रहा है जी 2 डिजिट नंबर निकल के आए, 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। तो पहले मुझे ये बताओ कि 2 अंकों की संख्या कितनी होगी जिसके अंदर
आप कहोगे ये भी एक अंक की, ये भी एक अंक की, ये और ये। यहाँ 9 तक कितने अंकों की संख्या है? 1। बाकी सारी कितने की होगी? 2 की। तो कितनी होगी टोटल? कितनी है? 90। 90 में से एक एक अंक की कितनी संख्या होगी? 9। कितनी बच गई आपके पास है? 81 ऐसी संख्या है जो क्या है जी, जो 2 डिजिट वाली हैं। जो किसकी है जी? 2 डिजिट वाली हैं। तो जब 81 है आपके पास, आपको पता ही लग गया, तो फेवरेबल केस बता दो जी फिर कितने होंगे आपके पास? 81 यही बन जाएंगे ना 2 डिजिट वाले के लिए फेवरेबल केस है, यानी कि प्रतिकूल परिणाम। प्रतिकूल परिणाम कितने हो जाएंगे जी? 81। तो प्रतिकूल परिणाम है ही आपके पास। अब बता दो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है? प्रायिकता। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप 2 डिजिट नंबर की। ऊपर आएगा फेवरेबल केस 81, नीचे क्या आएगा? टोटल केस। कितने टोटल केस हैं? 90। नीचे कितने है जी? 90। आंसर आ गया आपका। अब काट दो इसको, 9 से ही काट दो। 9 9 जा 81 और 9 10 जा कितना होता है? 90। तो आंसर क्या आ जाएगा? 9/10। तो 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी जी? 9/10 आ जाएगी। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है जी? ए परफेक्ट स्क्वायर। ए परफेक्ट स्क्वायर यानी कि एक पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। ठीक है जी। तो सेकंड पार्ट में देखिएगा जी, परफेक्ट स्क्वायर। बता दो जी इन नंबरों में से कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर हैं? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है। फिर कौन है? 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है। फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 49 भी परफेक्ट स्क्वायर है जी। फिर उसके बाद 64 भी परफेक्ट स्क्वायर है। फिर 81 भी परफेक्ट स्क्वायर है। फिर उसके बाद 10 का स्क्वायर हो जाता है 100। 100 तक तो जाना ही नहीं, हमें 90 तक जाना है जी। कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपका फेवरेबल केस बताओ जी क्या बनेगा? तो आप कहोगे जी गिन लो इनको, कितनी होगी ये? 9। कितनी होगी जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फेवरेबल केस यानी कि प्रतिकूल परिणाम कितने हो गए आपके पास है? आप कहोगे जी 9 हो गए हैं प्रतिकूल परिणाम। बता दो जी प्रोबेबिलिटी। फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? ऊपर क्या आएगा? प्रतिकूल परिणाम यानी फेवरेबल केस कितने हैं? 9। नीचे क्या आएगा? टोटल यानी 90। काट दो जी, 9 से ही काट दो। 9 1 जा 9, 9 10 जा कितना हो जाएगा? 90। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/10। 1/10। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या, अगला पार्ट क्या कर रहा है जी? ए नंबर डिविजिबल बाय 5, कि 5 से डिविजिबल होना चाहिए नंबर, 5 से पूरा पूरा भाग जाए। तो बताओ जी 5 से कौन सी संख्या भाग जाती है जिसके लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए? तो थर्ड पार्ट में हम करेंगे जी, ए नंबर डिविजिबल बाय 5। एक नंबर 5 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। तो नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा आपको पता ही है जी। लास्ट में तो 5 होना चाहिए या फिर 10 होना चाहिए। नंबर बताओ इनमें कौन कौन से 5 से डिविजिबल हो सकते हैं? 5 भी हो सकता है जी, 10 भी हो सकता है, 15 होगा, फिर 20 होगा, फिर 25 होगा, फिर 30 होगा, फिर 35 होगा, फिर 40 होगा, फिर 45 होगा, फिर 50 होगा, फिर 55 होगा, फिर 60 होगा, फिर 65 होगा, फिर 70 होगा, फिर 75 होगा, फिर 80 होगा, फिर 85 होगा, फिर 90, फिर 95। पर 95 तो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि हमें कहाँ तक जाना है जी? 90 तक जाना है। संख्या बताओ। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे जी? प्रतिकूल परिणाम कितने हो जाएंगे आपके पास है? 18। फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे? 18। यानी कि ये हो गए हैं आपके क्या? प्रतिकूल परिणाम। अब बता दो जी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया जी? प्रायिकता। ऊपर क्या आएगा आपका? फेवरेबल केस कितने? 18। नीचे क्या आएगा? टोटल कितने? 19। 9 से काटो जी, 9 2 जा 18 और 9 10 जा कितना आ जाएगा? 90। फिर काट दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। यानी आंसर कितना आ जाएगा? 1/5। आंसर कितना आ जाएगा जी? 1/5। तो ये हो जाएगी जी प्रोबेबिलिटी जो नंबर 5 से डिविजिबल हो। तो पहले ये चेक कर लो 5 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर होंगे जी? 5 10 15 20 25 30। ठीक है जी। 5 10 15 20 25 30 35 40। ये करोगे जब सारे तो ये कितने हो जाएंगे? 18। यही प्रतिकूल परिणाम बन जाएंगे। टोटल आपके रहेंगे 19। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा जी। ए चाइल्ड हैज ए डाई, एक चाइल्ड के पास, एक बच्चे के पास एक पासा है जी। क्या एक बच्चे के पास एक डाई है। हुज 6 फेसेस ऑन द लेटर, जिनके 6 फेस है जी। 6 फेस पे क्या लिखा हुआ है, पहले पे क्या लिखा हुआ है ए, दूसरे फेस पे क्या लिखा हुआ है बी, तीसरे फेस पे क्या लिखा हुआ है सी, चौथे फेस पे क्या लिखा हुआ है डी, अगले फेस पे क्या लिखा हुआ है ई, और अगले फेस पे वापस क्या लिखा हुआ है जी ए। ये एक डाइस है जिसके 6 फेस है और इन पे ये लिखा हुआ है जी। तो फटाफट बताओ जी टोटल केस कितने हो जाएंगे, गिन लो इनको, कितने हो जाएंगे, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे जी बताओ। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल केस कितने हो जाएंगे जी 6। ठीक है जी। अगला आगे देखो क्या कह रहा है जी। डाइस इज थ्रोन वंस, डाइस को एक बार फेंका गया, तो एक बार फेंकोगे तो इनमें से कोई नंबर आ सकता है। टोटल केस कितने हो जाएंगे 6। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ए के लिए फेवरेबल केस बताओ जी। फेवरेबल केस, फेवरेबल केस का क्या मतलब होता है जी, प्रतिकूल परिणाम, प्रतिकूल परिणाम। प्रतिकूल परिणाम बताओ जी कितना आएगा, कितनी बार है ए इसमें, एक ये रहा और एक ये रहा, कितनी बार है जी 2 बार। तो फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे आपके 2, यानी प्रतिकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 2। बता दो जी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है जी प्रायिकता। ऊपर होगा फेवरेबल केस यानी कि प्रतिकूल परिणाम कितने 2, नीचे होगा टोटल केस यानी टोटल कितने 6 जी। काटो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, आंसर क्या आ जाएगा 1/3। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी जी। जब भी आप एक डाइस को फेंकोगे, इस ऐसी डाइस को फेंकोगे जिस पे ए 2 बार है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी होगी जी 1/3 हो जाएगी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किसकी बतानी है आपको, डी की बतानी है। सेकंड पार्ट में कईयों का तो आंसर आ गया होगा जी, देखते हैं। डी की प्रोबेबिलिटी बतानी है जी। तो डी के लिए फेवरेबल केस बताओ, डी के लिए फेवरेबल केस कितनी बार है जी डी इसमें, आप कहोगे सर एक ही बार है, तो फेवरेबल केस कितना हो जाएगा 1, यानी कि प्रतिकूल परिणाम कितना हो जाएगा जी, आप कहोगे जी 1। प्रतिकूल परिणाम कितना हो जाएगा 1। बता दो जी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता लिख लोगे जी, हिंदी मीडियम वाले प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। ऊपर आएंगे फेवरेबल केस 1, नीचे आएगा टोटल केस, टोटल केस कितना है जी 6। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/6, आंसर क्या आ जाएगा जी 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी। नेक्स्ट हम आते हैं अब 20 क्वेश्चन पे, 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट ए रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। आपके पास एक रेक्टेंगुलर रीजन दिया हुआ है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एक रेक्टेंगुलर रीजन दिया हुआ है, रेक्टेंगल की शेप तो आपको पता ही होगी जी, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है 2 मीटर, ये कितना दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है जी। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड ए सर्कल। आप एक डाई को उछालते हो, डाई इस पे गिरनी चाहिए जी, डाई इस पे गिरनी चाहिए। तो डाई यहाँ भी गिर सकती है, 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 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी गिर सकती है। तो आपके लिए टोटल के क्या केस होगा जी, टोटल केस किसके बराबर हो जाएगा, यानी कुल परिणाम किसके बराबर होगा। तो आप कहोगे ये सारी चीज़ क्या कहलाती है, एरिया कहलाती है। ये सारी चीज़ क्या कहलाती है, ये एरिया। तो टोटल केस किसके बराबर होगा जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल के बराबर होगी कि नहीं होगी। तो बता दो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी, लंबाई गुणा क्या होता है चौड़ाई, यानी लेंथ गुणा क्या होता है ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 3 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 2 मीटर, आंसर क्या आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। तो टोटल केस क्या हो जाएंगे आपके पास 6 मीटर स्क्वायर, यानी कि 6 मीटर स्क्वायर आपके पास बन जाएगा टोटल केस, ठीक है जी। इसके बाद आपके क्या कहा गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। ये इस सर्कल के अंदर होनी चाहिए जी, ये सर्कल के अंदर गिरनी चाहिए। तो फेवरेबल केस किसके बराबर होगा जी, फेवरेबल केस यानी कि प्रतिकूल परिणाम। प्रतिकूल परिणाम बताओ जी किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल के बराबर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का
क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा जी। और विड्थ के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई को पाई रखो, आर कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया रेडियस यानी विड्थ की त्रिज्या कितनी दे रखी है, एक का स्क्वायर। एक का स्क्वायर करोगे तो 1 गुणा पाई, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सिर्फ है पाई आंसर आ जाएगा जी। आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ है पाई आंसर आ जाएगा जी। अब इसके बाद आपको निकालनी है, निकाल दो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। सॉरी, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जी, सर्कल विद डायमीटर 1 दिया हुआ है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी जी, 1/2। सॉरी जी, इसके लिए डायमीटर 1 दिया हुआ था, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ था, डायमीटर का मतलब व्यास कितना दिया हुआ था जी, 1 मीटर। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी जी, डायमीटर का मतलब होता है व्यास, रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। तो डायमीटर 1 मीटर है तो उसकी आधी कर दो तो 1/2 हो जाएगी। तो 1/2 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और साथ में क्या आ जाएगा जी, पाई। अब बता दो जी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है जी, प्रायिकता। ऊपर होगा फेवरेबल केस यानी कि पाई, ये है जी 1/4 इंटू पाई, गुणा करोगे तो क्या आएगा पाई/4। तो ऊपर क्या आ जाएगा पाई/4, इसके नीचे क्या आ जाएगा 6 के अपॉन कुछ नहीं है तो कितना मानोगे आप, 1 मानोगे जी। ठीक है, तो जब पाई/4 इसको मल्टीप्लाई में ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा 1/6। आंसर क्या आ जाएगा, पाई इंटू 1 करोगे पाई और 6 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 24। इसकी यूनिट भी मीटर स्क्वायर रही होगी, एरिया तो ये भी है, और इसकी यूनिट भी क्या रहेगी मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाना है, इसलिए याद रखना प्रोबेबिलिटी की ऐसे केस में कोई भी यूनिट नहीं आएगी, कहीं मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट कर दो, क्योंकि मीटर स्क्वायर भी ऊपर है मीटर स्क्वायर ही नीचे है तो यूनिट कट जाएगी, इसलिए कोई भी यूनिट नहीं बैठेगी जी। समझ आ गई ये बात आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। नहीं समझ आया है तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हो जी, ठीक है, क्योंकि अगर हम बार बार आपको बताएंगे इस वीडियो में तो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी और कुछ बच्चों जिनको समझ आ गया वो बोर हो जाएंगे जी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा जी, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं जी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21, पहले पढ़ के देखो जी। क्वेश्चन नंबर, ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन। 144 क्या है जी, बॉल पेन से। ठीक है, इसके बाद आउट ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, इनमें से 20 क्या है जी, डिफेक्टिव है। 20 क्या है जी, डिफेक्टिव। डिफेक्टिव का मतलब खराब है। आपके पास 144 बॉल पेन है जिनमें से 20 क्या है जी, डिफेक्टिव है। एंड अदर आर गुड, बाकी बचे हुए ठीक है जी। ठीक है, तो मुझे ये बता दो टोटल केस कितने होंगे। टोटल केस का मतलब कुल परिणाम, कुल पेन कितने हैं वही कुल परिणाम होंगे जी। टोटल जितने पेन होंगे तो टोटल पेन कितने 144, यानी टोटल केस कितने हो जाएंगे आपके पास है 144। डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे जी बता दो, अभी आपको बताया था डिफेक्टिव तो क्वेश्चन में ही कितने हो जाएंगे, खराब कितने हैं जी 20। नॉन डिफेक्टिव बता दो जी, खराब कितने नहीं हैं, नॉन डिफेक्टिव बताओ। टोटल बल्ब 144 है, इसमें से डिफेक्टिव 20 है, घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा 124। तो 124 क्या हो जाएंगे आपके पास है नॉन डिफेक्टिव जी। इसके बाद देखिएगा, नूरी विल बाय ए पेन इफ इट इज़ गुड। नूरी तभी पेन खरीदेगी जब वो गुड हो, अच्छा हो, बट विल नॉट बाय इफ इट इज़ डिफेक्टिव। अगर खराब पेन आ गया तो नूरी नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉ 1 पेन एट ए रैंडम, इनमें से शॉपकीपर जो दुकानदार है वो एक पेन बाहर निकालता है एंड गिव इट टू हर, और उसको दे देता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाय। सबसे पहले क्वेश्चन पर पूछा है जी, प्रोबेबिलिटी बतानी है कब, दैट सी विल बाय कि वो खरीदेगी जी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो वो कब खरीदेगी जी, जब वो क्या होनी चाहिए नॉन डिफेक्टिव चीज़ होनी चाहिए, अच्छी चीज़ होनी चाहिए। तो बता दो जी अच्छे पेन कितने हैं, फेवरेबल केस इसके लिए कितना रहेगा जी, यानी अच्छे पेन का मतलब जो खराब नहीं है वही अच्छे होंगे ना, तो कितने हो जाएंगे 124। तो कितने हो जाएंगे जी 124। और नीचे बताओ जी, ये हो गया आपका प्रतिकूल परिणाम। अब बता दो फटाफट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है जी, प्रायिकता। फॉर्मूला क्या रहेगा जी, ऊपर आएंगे आपके फेवरेबल केस 144, नीचे आएंगे आपके टोटल 140, सॉरी ऊपर होंगे फेवरेबल केस 124, नीचे हो जाएंगे टोटल 144 जी। काट दो, 4 से काटो जी, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4,
और 4 3 जा हो जाएगा 12, बचेगा 2 और 4 6 जा 24, यानी आंसर आ जाएगा 31/36 जी। ये कब प्रोबेबिलिटी आ गई दैट सी विल बाय। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा गया जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल नॉट बाय, कि वो नहीं खरीदेगी। ठीक है जी, तो इसके दो तरीके हैं। प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको जब वो नॉट बाय नहीं खरीदेगी, तो कब नहीं खरीदेगी जी, तो फेवरेबल केस क्या बन जाएंगे उस केस में, फेवरेबल केस कितने बन जाएंगे जी 20, क्योंकि यही तो होंगे। अगर वो डिफेक्टिव आ गया, ख़राब आ गया तो वो नहीं खरीदेगी, तो कितने पेन आ गए तो वो नहीं खरीदेगी, 20 में से कोई पेन आ गया तो वो नहीं खरीदेगी, तो डिफेक्टिव केस कितनी, आपके फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे 20। तो बता दो जी अब फटाफट इसकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। ऊपर होगा फेवरेबल 20, नीचे होगा टोटल 144 जी। 2 से काटो, 4 से ही काट लो इसको भी। 4 5 जा हो जाएगा 20 और 4 3 जा 12 और 36, आंसर क्या आ जाएगा 5/36 जी। ठीक है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी दैट सी विल नॉट बाय। इसका एक और भी तरीका था, एक और क्या तरीका था जी, एक तरीका अभी आपने निकाला था 1 में से घटा दो किसकी, प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाय। बताया हुआ आपको कि जब कोई चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और ना होने की निकालनी हो तो 1 में से घटा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो यानी कि 1 में से घटा दो। ये दूसरा तरीका आप कोई से तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर क्या आया था आपके पास 31/36 जी। यहाँ इसके एलसीएम में कुछ नहीं है तो कितना लोगे 1, एलसीएम यहाँ कितना आएगा 36, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 36, मल्टीप्लाई करो ऊपर कितना आ जाएगा 36, डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 31 के साथ तो 31 आ जाएगा और आंसर क्या बचेगा जी 5/36। तो दोनों से आंसर क्या आएगा सेम। आप कोई सा तरीका भी यूज कर सकते हो जी। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे जी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। फिर भी आप को हर वीडियो का डेली लिंक चाहिए, ठीक है जी, और डेली कुछ एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह भी चाहिए, तो इस टेलीग्राम के ऊपर अपना अकाउंट बनाइएगा जी। वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा पवन सारन सर। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद यहाँ पर उसकी कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट भी डाली जाएगी जो थोड़ी मैथ से अलग होगी जी। थैंक यू, देखते रहिएगा जी आप हमारे यूट्यूब चैनल को। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें जी, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुँचाएँ जी जिनके पास पढ़ने के रिसोर्सेज कम है जी। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।